आइए बच्चों, आपका स्वागत है क्लास 8 मैथ्स चैप्टर नंबर 6। आज एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन करेंगे, वर्ग और वर्गमूल। एक्सरसाइज 6.3 में हमने संख्याओं का वर्गमूल निकालना सीखा। ठीक है, स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो सीखा। और स्क्वायर रूट किस मेथड से सीखा? गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टर के गुणनखंड के पेयर बनाए, ठीक है, और वर्गमूल निकालना सीखा। अब दूसरा मेथड है डिवीजन मेथड, स्क्वायर रूट निकालने का डिवीजन मेथड। किसी संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए भाग विधि का उपयोग करना। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिए एक एक क्वेश्चन को। जैसे ये नंबर है आपके पास, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, इसका वर्गमूल चाहिए भाग विधि से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए, बड़ा आसान मेथड है। तो जब भी आपके पास क्वेश्चन आते इसी मेथड से करना भी चाहिए। यदि एग्जाम में पूछा नहीं है आपसे कि किस विधि से करना है, तो इस मेथड से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। यह आसान पड़ता है। ठीक है, अब देखिए 2304 ये नंबर है। ठीक है, इसके पेयर बनाते हैं। पेयर कहां से? राइट से लेफ्ट की तरफ जोड़े बनाते हैं, जोड़े। जैसे एक जोड़ा ये हो गया, इसके ऊपर ऐसे बार लगा दीजिए, लाइन खींच दीजिए, और एक जोड़ा ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक है, 23 का एक पेयर होगा, 04 का एक पेयर होगा। राइट से लेफ्ट की ओर बनाने हैं, दाएं से बाएं की ओर आपने जोड़े बनाए हैं। अब आप देखिए डियर स्टूडेंट, अब आप देखिए पहला वाला जो जोड़ा है, पहला जो पेयर है, जैसे 23, तो एक ऐसा नंबर लेना है, एक ऐसी संख्या खोजनी है कि उसमें उसी से मल्टीप्लाई करके 23 आ गया। ठीक है, किसी संख्या को उसी से गुणा करने पे 23 आ गया। तो ऐसा कोई नंबर होता है? आप देखिए 4 × 4 16, 5 × 5 25, 25 ज़्यादा हो गया तो 4 × 4 लेंगे। 4 4 जा 16। ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई आप कह सकते हैं होल नंबर नहीं है, ऐसी कोई पूर्ण संख्या नहीं है जिसका वर्ग 23 हो जाए। ठीक है, तो उससे कम उससे ज़्यादा तो लेना नहीं है। 5 5 जो 25 तो ज़्यादा हो जाएगा। 4 4 जा 16। अब 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8, 4 में 4 प्लस करेंगे तो 8। अब 23 में 16 माइनस करेंगे तो 7। ठीक है, अब 23 में 16 माइनस करिए, कितना हो गया? 7 हो गया। अब देखिए, अब 8 से डिवाइड यहां नहीं होगा। आप समझे? इस 4 में मैंने क्या किया, ये 4 प्लस कर दिया, तो 4 + 4 8 होगी। इस तरीका है, सीखना है। अब क्या करेंगे, 8 से इस पे तो डिवाइड होता नहीं है, तो अगला पेयर उतारेंगे। आपने देखा होगा भाग देने में एक एक अंक करके उतारते हैं, नहीं, यहां पेयर उतारा जाएगा, पूरा का पूरा, पूरा जोड़ा उतारा जाएगा 0। अब यहां पर एक ऐसा अंक लिखना है, जो अंक यहां लिखा जाएगा वो अंक यहां भी लिखा जाएगा, जो अंक यहां लिखा जाएगा वो अंक यहां लिखा जाएगा, और इस अंक की मल्टीप्लाई करके ये होना चाहिए। ठीक है, जो अंक यहां पर लिखूंगा वही अंक क्या लिखूंगा, अर्थात इस अंक से इस संख्या को गुणा करके ये आना चाहिए। तो आप लगभग देखिए ये दो अंकों की संख्या हो जाएगी, 8 से ऊपर नहीं है, मतलब ये नंबर जो होगा 80 से ऊपर कोई नंबर होगा, क्योंकि यहां रखना है वो 80 से 90 के बीच कोई नंबर होगा। अब कितनी बार लगभग इसमें डिवाइड हो सकता है? देखो ये 4 है ना, इस 4 को देखना है, 4 किसको किससे मल्टीप्लाई करके 4 आ सकता है। एक तो 2 2 जा 4 हो सकता है,
2 यहाँ लिख देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे, पर डिवाइड करेंगे तो ये 70 नहीं बनेगा। ठीक है, तो 4 देखिए, 4 4 जा 16, नहीं, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64। यदि मैं यहाँ भी 8 रख दूँ और यहाँ भी 8 रख दूँ तो देखिए 8 8 जा 64, 64 का 4 6 वो आ गया, 6 कैरी आ गया। ठीक है, 8 8 64, इसको भूल जाना है, मल्टीप्लाई 8 से होगा इसके साथ। 8 8 8 जा 64, 8 8 64, 4। ठीक है, हासिल आ गया आपके पास 6 कैरी 6 और 8 8 जा 64। अब इस 8 की मल्टीप्लाई में 64 और 6 ऐसे कैरी आएगा। ठीक है, 6 हासिल थे, ये हो जाएगा 70। ठीक है, उसको और अब यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो इसका स्क्वायर रूट आप लिख देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2304 इज इक्वल टू ये वाली संख्या स्क्वायर रूट हो जाएगी। 2304 का स्क्वायर रूट ये। अब वर्गमूल लिखने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सिंबल यूज करिए जो उसके लिए चिन्ह है। ठीक है, वर्गमूल का चिन्ह है ये, वर्गमूल इतना, वर्गमूल 2304 या स्क्वायर रूट 2304 ऐसे पढ़ेंगे इसको, ये 48 है। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाला करते हैं। कुछ क्वेश्चन जो मैं लगातार करूंगा तो आपको समझ में आएगा। सेकंड वाला है, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 4489 का स्क्वायर रूट निकालना। ये भी 4 डिजिट नंबर है, 4 अंकों की संख्या है, तो इस पर भी जोड़े बनाएंगे दाएं से बाएं की तरफ। ठीक है, 4489 जोड़े बनाइए आप, देखिए ये। ठीक है, यहां से जोड़े बनाए, दाएं से बाएं तरफ जोड़े बनाए। ठीक है डियर स्टूडेंट, थोड़ा जगह भी छोड़ना है, थोड़ा और ऊपर से लाइन आप ले लीजिए ऐसे। ठीक है, तो आप यहां से जोड़े बनाइए। पहला पेयर ये हो गया, ये पहला जोड़ा हो गया, और ये दूसरा जोड़ा हो गया ये। ठीक है, पेयर बनाइए, 9 8 का पहला पेयर और 4 4 का दूसरा पेयर। अब पहला वाला पेयर 44 है, किस अंक को किस से मल्टीप्लाई करके 44 आ जाए। 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, ज्यादा हो गया। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ रहा है, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 49 आ रहा है, ज्यादा हो गया। 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36 आएगा, तो 6 6 जा 36, ये 6 को 6 से मल्टीप्लाई करके 36। अब 6 में 6 प्लस कर देंगे तो 6 प्लस 6 हो गया आपके पास 12। 6 प्लस 6 कितना हो गया, 12 हो गया। 6 में 6 प्लस कर दिया, 12 हो गया। अब करिए 14 में से 6 8 माइनस करिए, इसको 8 हो गया। ठीक हो गया। अब 12 से 8 में डिवाइड नहीं होता। ठीक है, 12 से 8 में भाग नहीं जाता, तो आप दूसरा क्या उतारिए, दूसरा पेयर को उतारिए, दूसरे जोड़े को उतारिए। यहां पूरा जोड़ा उतरेगा, एक एक करके नहीं उतरेगा, पूरा पेयर उतरेगा। ये हो गया 89। ठीक है, अब इससे इसको डिवाइड करना है, तो जितनी बार डिवाइड होगा वो डिजिट यहां दे रखेंगे, यहां दे रखेंगे। इससे इसको भाग करो, पर जितनी बार आप भाग देना चाहेंगे यहां भी वो अंक रखा जाएगा और यहां भी रखा जाएगा। तो लगभग 12 6 जा 72, 12 6 जा 72 पर 9 भी तो आना चाहिए। ठीक है, 12 7 जा 84, 12 7 जा 84 और 12 7 जा कहाँ में, तो 7 यहाँ भी आएगा, 7 यहाँ भी आएगा। 7 की मल्टीप्लाई 7 में होगी तो 49, 9 आ रहा है ना, तो 7 रख के देखते हैं। आप देखिए यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब इस 6 को आप भूल जाएंगे, इस 7 का मल्टीप्लाई इससे होगा, 7 की गुणा इसमें करिए, कितना आता है आप देखिए
7 की मल्टीप्लाई 7×7 = 49, हासिल 4, 7×14 और 4 = 18, हासिल 1, 7×7 और 1 8। ठीक है डियर स्टूडेंट, कुछ नहीं बचा, आ गया समझ में। तो इसका स्क्वायर रूट ऑफ 4489 आ गया आपके पास, कितना, ये आ गया 67। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसको इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये आएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इक्वल टू हो गया 67। ठीक हो गया। अब तीसरा देखिए, थर्ड वाला नंबर, 3481, 3481, इसका स्क्वायर रूट चाहिए, इसका वर्गमूल निकालना है। ठीक है, अब फिर वही जोड़े जोड़े बनाने, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, यहां पर देखिए 3481, इसके जोड़े बनाए, एक पेयर ये बनेगा और एक पेयर ये बनेगा, एक जोड़ा इधर से बन जाएगा, एक जोड़ा इधर से बन जाएगा। अब आप देखिए, इस जोड़े को लीजिए, किस संख्या को उसी में गुणा करके ये आ जाए। टेल द डिजिट which is multiplied by itself get 34। तो 5 5 जब 25 कम हो गया, 6 6 जब 36 ज्यादा हो गया, 6 6 के 36 ज्यादा हो रहा है, 5 5 25, तो 6 6 के 36 नहीं लेंगे, 6 6 जब 36 नहीं लेंगे क्योंकि तो 34 है, पर 5 5 जब 55 हो जाएगा, 5 5 जब 55, 5 5 जब 25। आप देखिए, ठीक है, 5 में क्या प्लस करेंगे, ये 5, तो 5 और 5 प्लस होकर हो जाएगा 10। ठीक, अब 24 में से 5 माइनस 34 में से 14 में से 5 गया 9, 34 में से 25 माइनस होगा 9 आ गया। ठीक है, अब 10 से 9 में डिवाइड तो होता नहीं है, तो क्या उतारेंगे, अगला जोड़ा उतरेगा, पूरा पेयर उतरता है इसमें, एक एक अंक करके नहीं उतरेगा, पूरा पेयर, फिर हो जाएगा 81। ठीक है, अब 10 से जरा यहां डिवाइड करिए, 9 में होता है 98 में देखिए, 10 9 जा 90, लगभग 9 टाइम जाएगा, 10 9 जा 90, 10 9 90, तो 9 आगे रोको और 9 आगे रोको, और वैसे देखो 9 आएंगे 81 मिल रहा है, तो 9 टाइम डिवाइड यहां करो और यहां करो। अब किससे किससे गुणा करेंगे, 9 से इसको गुणा करिए, 9 9 81, 9 9 81 कहीं हासिल 8, 9 गुणा 0 0, और 0 में 8 प्लस हुआ 8, और 9 1 जा 9। तो अब आपके पास देखिए कुछ शेष नहीं है, तो अब आप लिख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3481 इज इक्वल टू 59। स्क्वायर रूट ऑफ 3481 आपका आ गया 59। ठीक है डियर स्टूडेंट, तो इस रूप में ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे भाग विधि से वर्गमूल निकालते हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने का ये मेथड है, सरल सा मेथड है। ठीक है, चलिए इसका फोर्थ वाला पार्ट आप देखते हैं। आप देखिए डियर स्टूडेंट, फोर्थ पार्ट आप देखते हैं, तो इस रूप में करिए, बड़े ध्यान से, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं, वो भी दाएं तरफ से बाएं तरफ की ओर बनाने। ठीक है, चलिए आप देखिए, चलिए डियर स्टूडेंट, चलिए फोर्थ वाला देखिए, फोर्थ वाला क्वेश्चन है 529, 529 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 529 यूजिंग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो तरीका तो वही है, हमने आपसे कहा 529 है, क्या बनाइए, जोड़े बनाए, पेयर बनाए, कहां से, दाएं तरफ से,
एक पेयर तो यहाँ से हो गया। गलती करके बाईं तरफ से मत बना देना, दाईं ओर से बनाने पीछे की तरफ, ठीक है, राइट फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। एक पेयर बन गया, ये छूट गया, ये छूट गया, ये 5, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आप देखिए एक ऐसी संख्या लेनी है कि उस संख्या को उसी में गुणा करके ये आ जाए। एक ऐसा नंबर लेना है कि उसको उसमें मल्टीप्लाई करके ये आ जाए। तो 5 किसी भी संख्या का वर्ग 5 नहीं है, किसी भी पूर्ण संख्या का वर्ग 5 नहीं है। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 9 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4 होगा, 2 दूने 4, या 2 में क्या प्लस करेंगे, ये 2 प्लस हो जाएगा, 2 में ये 2 प्लस हो गया तो कितना हो गया 4, ठीक है। अब 5 में से 4 माइनस होगा तो 1। अब 4 से 1 तो डिवाइड होता नहीं है, 4 से 8 में भाग नहीं जाता, तो क्या करेंगे, अगला पूरा पेयर उतारेंगे, पूरा जोड़ा उतार देंगे। एक अंक उतारने, एक अंक नहीं उतारते इसमें, इसमें पूरा जोड़ा उतरता है, पूरा पेयर उतरता है। ये हो गया 29। अब 4 से डिवाइड करिए, 1 में तो होता नहीं है, लगभग अंदाज देखिए 1 में तो होता नहीं है, तो 12 में देखिए 4 3 जा 12। तो यदि 3 बार भाग करेंगे तो यहां भी 3 रखेंगे, यहां भी रखेंगे। यदि 3 टाइम डिवाइड करेंगे तो यहां भी रखेंगे, यहां भी रखेंगे, क्योंकि मैं कह रहा हूं 4 3 जा 12, 3 टाइम जा सकता है। अभी मैं एक बात कह रहा हूं, तो यहां भी 3 रख देता हूं, यहां भी रख देता हूं। अब इस 2 को भूल जाइए, इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा, तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आप कह सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज इक्वल टू 23। इसका स्क्वायर रूट निकाला तो ये आ गया 23। तो इस रूप में डियर स्टूडेंट ये काम करेंगे, ठीक हो गया। अब आप देखिए फिफ्थ वाला, देखिए इसका फिफ्थ वाला पार्ट देखिए आप, देखिए डियर स्टूडेंट फिफ्थ में क्या है, किसका स्क्वायर रूट चाहिए, 3249, 3249 का वर्गमूल निकालिए भाग विधि से। तो इसमें 4 डिजिट है, 4 अंक है। तो अब आप देखिए कैसे करेंगे, पेयर बनाइए, जोड़ बनाइए दाएं से बाएं, एक पेयर हो गया, एक पेयर हो गया, ऐसे कर दीजिए। अब पहला जो पेयर है 32, एक ऐसी डिजिट लीजिए, एक ऐसा अंक लीजिए कि उसको उसी से मल्टीप्लाई करके 32 आ जाए। तो आप बोलेंगे 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 6 6 जा 36 ज्यादा हो रहा है, 5 5 जा 25 आएगा, ठीक है। तो यहां लिख दीजिए 5 5 जा 25, क्योंकि 32 कोई नंबर नहीं आएगा, किसी अंक को उसी से गुणा करने पर कभी भी 32 नहीं आएगा। तो कम हो जाए कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं होना चाहिए। 6 6 जा 36 ज्यादा हो जाएगा, तो 5 5 जा 25, 5 में 5 प्लस कर देंगे, ये हो गया 10, 5 में 5 प्लस किया, ये 10 हो गया। इसमें से माइनस करिए 32 में से 25, ये हो गया 7, ठीक है। अगला जो पेयर है, अगला जो जोड़ा है उसको उतार 49, ठीक है। अब 10 से डिवाइड करिए, 7 में होता नहीं है, तो 74 देखिए, 10 7 जा 74, 7 बार। अब 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, 7 यहाँ रखेंगे, 10 7 जा 70 होता है ना, तो 7 यहाँ रखा, 7 यहाँ रखा, 7 7 जा 49, यस बन रही बात। तो यहाँ भी 7 रखिए, यहाँ भी 7 रखिए, 7 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, 7 7 जा 49 का 9, 4 7 0 जा 0 और 4 प्लस करिए, ये हो गया, और 7 1 जा 7, ये हो गया। अब कुछ नहीं है, माइनस करके आपका 0 हो गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट कितना बन गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3249 इज इक्वल टू 57। स्क्वायर रूट ऑफ 3249 आपका 57 बन गया, ठीक है। अब चलिए
सिक्स वाला पार्ट आप देखिए, सिक्स वाले पार्ट में डियर स्टूडेंट 1369, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 1369, इसका स्क्वायर रूट निकालिए, इसका वर्गमूल निकालिए। आप देखिए डियर स्टूडेंट, इसके पेयर बनाइए राइट से बाई लेफ्ट की तरफ, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये हो गया, ठीक है। अब आप ऐसा कर दीजिए, ऐसे इस रूप में ऐसे, ठीक है। तो पहला वाला जो पेयर है, किस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करके 13 आ जाए, किस अंक को उसी से गुणा करके 13 आ जाए। आप बोलेंगे ऐसा कोई अंक नहीं है, तो उससे थोड़ा कम वाला देखिए, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 4 गुना 4, 4 चौके 16, ज्यादा हो जाएगा, 3 3 9, तो 3 3 जा 9, ठीक है। अब 3 में 3 प्लस कर देंगे, 3 + 3 हो जाएगा 6, ठीक है। 13 में से 9 ये हो गया 4, माइनस कर देंगे। अब अगला पूरा ये उतारना है, एक अंक नहीं उतारते इसमें, पूरा का पूरा जोड़ा उतरता है, ये आ गया 69, ठीक है। अब 6 से डिवाइड करिए, 4 तो होता नहीं है, 46, तो लगभग 7 टाइम 46, 6 7 जा 42, 6 7 42, 6 के 48 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 यहाँ रखो, यहाँ रखो, और 7 7 जा 49 मिल रहा है, तो 7 से यहाँ रखो, 7 है यहाँ रखो, ठीक है। तो साथ में अब 3 को रहने दीजिए, इस 7 का मल्टीप्लाई 67 में करिए, 7 7 जा 49, 4 7 4 जा 7 6 जा 42, और उसमें 4 प्लस कर दीजिए, 46 हो गया। अब कुछ नहीं बचा, ठीक है ना। इस 67 और 7 का मल्टीप्लाई करके 469 आ गया। तो अब आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 1369 बन गया, स्टैंड 37, ठीक है। इस रूप में करेंगे इसको, ये 37 आ गया आपका। अब चलिए एक पार्ट इसका और देखते हैं, ठीक है। 7th वाला पार्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट। इस रूप में आपने भाग विधि से वर्गमूला इस रूप में आप निकालेंगे, इस रूप में सीखना है आप। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आप देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए स्टूडेंट, 7th वाला पार्ट, सेवंथ वाला पार्ट है, सेवंथ वाला पार्ट देखिए, 5776, इसका स्क्वायर रूट निकालिए। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 5776, इसका निकालेगा डिवीजन मेथड से। अब आप देखिए क्या लिख दूंगा, जोड़े बनाते हैं, एक पेयर बन गया और एक पेयर बन गया, ठीक है ना। एक जोड़ा ए बन गया, एक जोड़ा ए बन गया। अब 57 हो गया। अब किसी डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, किसी अंक को उसी से गुणा करके ये आना चाहिए। यदि ये ना आए तो इससे छोटा कोई अंक हो जाए, इससे छोटा कोई नंबर हो जाए, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 8 8 64 ज्यादा हो रहा है, 7 7 49, वो ठीक है, 8 8 64 ज्यादा हो जाएगा, 8 8 जा 64 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा 49, ये 7 7 जा 49, 7 में 7 को प्लस करो, कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये 8 आ जाएगा माइनस करके, ठीक है। 57 में 49 माइनस 8 आ गया। अब 14 से 8 डिवाइड नहीं होता, 14 से 8 में भाग नहीं जाता, तो पूरा जोड़ा उतारिए, ये हो गया 76, ठीक है। अब 14 से 8 डिवाइड नहीं होता, 14 से 87 देखिए, 14 छके 84, लगभग 6 टाइम,
14 सते 98, ज़्यादा हो जाएगा, 14 छके, ठीक है, 14 6 जा 84, तो 6 जा 6 से आगे रख देंगे, यहाँ आगे रख देंगे। आप क्या करेंगे, इसको भूल जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, 6 छके 36 का 6 हासिल 3, 6 छके 24 और 3 27 का 7 हासिल 2, 6 कम 6 और 2 8। इस 6 की मल्टीप्लाई 146 के साथ, 6 6 जा 36, 6 3 6 4 जा 24 और 3 27, कैरी 2, 6 1 जा 6 और 2 8 हो गया, अंडरस्टैंड, ये आ गया, ठीक है। तो स्क्वायर रूट ऑफ 5776 आपके पास आ गया 76 आ गया, आ रहा समझ में, ठीक है ना। एक और करते हैं, चलिए 8 वाला आप देखिए, तो आपको लग रहा होगा सरल है कि नहीं है, भाग विधि से वर्गमूल निकालना सरल है, अंडरस्टैंड। यह है 7929, 7929, ठीक है। अब आप देखो क्या बनाने हैं, पेयर बनाने हैं, जोड़े बनाने हैं। कहां से बनाने हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ, दाएं से बाएं तरफ, एक जोड़ा ही बन गया और एक जोड़ा ही बन गया, एक बार लगा देंगे, बार कहते हैं इसको, बार, ठीक हो गया। अब थोड़ा जगह बना देना, यहाँ भी थोड़ा जगह यहाँ रखिए। अब पहला वाला जो पेयर है, पहला वाला जो जोड़ा है, उस नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करके आना चाहिए। 9 9 जा 81, 9 9 81, 8 8 64, 8 8 64 कम हो जाएगा, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। उस संख्या को उसी से गुणा करके 79 आना चाहिए, उस डिजिट को उसी से मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए, पर ऐसा कोई आएगा नहीं, तो उससे कम देखिए, मैं कह रहा हूं 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 7 7 जा नहीं 8 8 जा 8 जा 64, 9 9 जा 81 ज्यादा हो जाएगा ना, 8 8 64, 9 9 81 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 8 64। अब 8 में 8 प्लस करेंगे कितना हो गया 16, इसमें से माइनस करिए, 9 में से 4 ये 5, ये 15 आ गया, ठीक है। 16 से 15 डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा मैं कह रहा हूं पूरा का पूरा जोड़ा उतरेगा, ये होगी, ठीक हो गया, पूरा का पूरा जोड़ा उतरते हैं। अब 16 से डिवाइड करिए, 15 तो होता नहीं, 152 देखिए, 16 नमो 144, 69 जा, ठीक है, 9 टाइम जाएगा, 16 नमो 144, 16 10 160 ज्यादा हो जाएगा, 9 टाइम। अब 9 यहाँ भी रखेंगे और यहाँ भी रखेंगे, और 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 भी आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ 9 रख दीजिए और यहाँ भी 9 रख दीजिए। आप समझे मैं कहां से लाए 9, 16 से ये तो डिवाइड होता नहीं, तो 3 अंकों को देखिए, 152 को 16 नमो 144, लगभग 9 बार जाएगा। अब 9 से 9 की गुणा होगी तो 81 भी आएगा, मतलब 1 भी आ जाएगा वंस में, तो ठीक है। अब इस 8 को भूल जाएंगे, 9 की मल्टीप्लाई इसमें होगी, 9 9 जा 81, 9 9 81, 1 हासिल 8, 9 छके 54 और 8 62 का 2 हासिल 6, 9 एकम 9 और 6 15 आ गया। अब कुछ भी घटाने से कुछ नहीं बचा, बस यहीं पर काम समाप्त हो गया। तो स्क्वायर रूट ऑफ 7921 इज इक्वल टू 89, 7921 इज इक्वल टू 89, ठीक है अंडरस्टैंड। तो इस रूप में स्क्वायर रूट निकालने हैं, ठीक है। दोनों मेथड आप ठीक से सीख लें, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, अभाज्य गुणनखंड विधि से हमने संख्याओं के वर्गमूल निकालना सीखा एक्सरसाइज 6.3 में, ठीक है। वो मेथड थोड़ा लंबा है, कैलकुलेशन लंबी पड़ती है, पहले 2 से डिवाइड करके देखते हैं, फिर 3 से फैक्टर निकालते जाते हैं, ठीक है, थोड़ा लंबा पड़ेगा। ये ज़्यादा आसान पड़ेगा आपको, बड़ी बड़ी संख्याओं का वर्गमूल आसानी से इस मेथड से निकलेगा। ये मेथड कौन सा है, भाग विधि, डिवीजन मेथड, ठीक है। तो स्क्वायर रूट निकालने के इस रूप में डियर स्टूडेंट भाग विधि से स्क्वायर रूट निकालेंगे, और भी इसमें कई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, आगे उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।